बात कर रहे हैं। इसके अलावा दो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनकी जो साख है वो दांव पर नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके बेटे झालावाड़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर। बिल्कुल आशुतोष, आते हैं आपके पास, तापस जुड़ रहे हैं हमारे साथ कोलकाता से। तापस, ये बताइए, पश्चिम बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, अभी पोस्टल बैलेट की गिनती जो है वो की जा रही है, अभी क्या रुझानों में आगे आ रहा है? जी देखिए, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग अभी 2 मिनट पहले ही शुरू हुई है। पहले आधे घंटे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और बताया जा रहा है कि 9 बजे तक पोस्टल बैलेट की काउंटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। कोलकाता उत्तर में मौजूद है और ये बेहद एक इम्पॉर्टेंट सीट माना जा रहा है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच, दोनों के लिए। और बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच यहाँ कांटे की टक्कर है, क्योंकि एक तरफ टीएमसी के कद्दावर नेता सुदीप बंदोपाध्याय और दूसरे छोर पर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए बीजेपी में शामिल हुए तापस रॉय, दोनों ही उत्तर कोलकाता के रहने वाले हैं और दोनों का ही काफी ज्यादा पकड़ माना जाता है उत्तर कोलकाता में। और सुदीप बंदोपाध्याय और तापस रॉय में काफी सालों से तनातनी चल रही थी, जिस वजह से तापस रॉय। तापस, आप रहिए हमारे साथ। नागपुर से नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, अपने दर्शकों को अपडेट बता दें। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही है ज्योति। और देखिए, मैनपुरी जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और उड़ीसा के पुरी से संबित पात्रा आगे चल रहे हैं। संबित पात्रा पिछली बार ये चुनाव हार गए थे लगभग 12,000 वोटों से और संबित पात्रा के लिए चुनौती थी इस बार इस सीट को निकालना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबित पात्रा के लिए वहां पर रोड शो भी किया, लेकिन संबित पात्रा आखिर में एक बयान देकर घिरते हुए नजर आए। और ओडिशा से हम बता ही रहे हैं संबित पात्रा आगे चल रहे हैं, लेकिन नितिन गडकरी जो हैं, नितिन गडकरी बीजेपी के कद्दावर नेता नागपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और नागपुर से ही चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां से वो आगे चल रहे हैं। तो ये पूरे रुझान है। अभी जो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है उसमें ये बिल्कुल रुझान जो है वो ये भी बता रहे हैं कि एनडीए 29 सीटों पर आगे चल रही है ज्योति, और इंडिया गठबंधन 11 पर, जबकि अदर्स जो है वो 6 पर। लगातार अपने दर्शकों को बता दें देखिए कितना ज्यादा बढ़ रहा है और जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, वो भी आप देखिए। बहरहाल ये रुझान है, अपने दर्शकों को लगातार हम बता दें। तापस लगातार जुड़े हुए। तापस, देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, लेकिन बिना हिंसा के यहां पर चुनाव कभी पूरे नहीं होते, लेकिन क्या आज ये माने कि चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो सब कुछ सामान्य रहेगा? जी देखिए, ये कहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कांटे की टक्कर है दोनों में, और पिछले 2 दिनों से जैसे ही चुनाव का आखिरी चरण खत्म हुआ तब से ही हिंसा देखने को मिल रही है भांगड़ में, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, बैरकपुर के तमाम इलाकों में। जबकि हम आपसे अभी बात कर रहे हैं, कल देर रात को भांगड़ में जमकर बमबाजी हुई थी। परसों कुछ बीजेपी नेताओं को मारा गया था कोलकाता में और न्यू टाउन के इलाके में। तो ये जो हिंसा की घटना ये लगातार जारी है पश्चिम बंगाल में, जो पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पे जाना जाता है। और चुनाव आयोग ने पहले ठीक किया था कि 400 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाएगा 6 जून तक, लेकिन जो स्थिति है उसका जायजा लेने के बाद ये फैसला लिया गया कि 19 जून तक 400 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात रखा जाएगा पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में। तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, खासकर दक्षिण बंगाल का जो इलाका है, जो तृणमूल का गढ़ माना जाता है, वहां हिंसा की खबरें सबसे ज्यादा आती है और वहीं से हिंसा की खबरें इस बार भी काफी आ रही हैं। तो इसलिए ये काफी संवेदनशील है कि अगले एक हफ्ता जिस तरीके से पहले कई चुनावों में हमने देखा कि पोस्ट पोल वायलेंस देखने को मिला, उसकी आशंका इस बार भी की जा रही है, लेकिन इस बार भारी मात्रा में फोर्सेस को तैनात किया गया। ग्राउंड पर रहते हैं, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं, आपका आंकलन क्या कहता है, ये मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन देखिए 57 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। 34 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है, जबकि इंडिया गठबंधन 16 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये बड़ी तस्वीर कुल मिलाकर के जो अभी सामने आ रही है। बिल्कुल, और धीरे धीरे ये पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ होने वाला है। देखिए 67 सीटों के रुझान अब सामने आ चुके हैं। एनडीए 40, इंडिया 20 और अंतर देखिए, बिल्कुल, और लगातार ये अंतर देखिए, बिल्कुल आधे का अंतर है। तो ये आखिर क्या नतीजे में भी तब्दील हो पाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प है। और इस बार का चुनाव अपने आप में काफी खास रहा है हर मायने में। ज्योति, आप देखिए कल जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने खड़े होकर जो जनता है उनके लिए तालियां बजाई, उनको अप्रिशिएट किया। इतनी गर्मी में उन्होंने चुनाव कराया, इस तरीके की तमाम बातें सामने आई। और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तकरीबन 64 करोड़ लोगों ने मतदान की प्रक्रिया में महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा रही है। 32 करोड़ महिलाओं की संख्या है तकरीबन, और 34 करोड़ पुरुष मतदाता हैं जिन्होंने मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। तापस में आपके पास आते हुए 78 जो रुझान है वो सामने सीटों